स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत वक्त से मैं एक बात बार बार कहती हूँ, नहर को रख लो। अरे किज़ा कियान का फ्यूचर तो बन ही जाता, उनके मम्मी पापा है, बट नहर को आप सपोर्ट करो, नहर को रखो, उसको पढ़ाओ। अब मैं ही बोलूँगी, डू नॉट कीप हर इन मुंबई। यस, ये बात सच है कि मैं कह रही हूँ, इवन दो मैंने आज तक यही बोला है कि उसको रख लो, उसको रख लो, बट आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दैट इज़ हैपनिंग इन दैट हाउस, जो भी उस घर में अभी तक हो रहा है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहर को वहाँ रखा जाएगा देन उसका फ्यूचर वैसे ही ख़राब होगा, वैसे ही रुअन होगा जैसे खिजा का हुआ। एक और नैनी उस घर में आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आज अचानक से साहिबा को ये फील हो रहा है कि नहर को मुंबई में रखना चाहिए कि उसकी पढ़ाई सफ़र हो रही, 10th क्लास तक वो बच्ची पहुंच गई, अब आपको समझ आ रहा है, अब आपको याद आ रहा है। वो पता है क्यों आ रहा है? बिकॉज अब आपकी खुद की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। आपको पता है इवेंचुअली आपको खिजा को पढ़ने भेजना पड़ेगा, वरना लोग बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आपको कॉल आउट करेंगे। तो आपने सोचा कि कुछ वक्त नहर, कुछ वक्त खिजा, इस तरीके से जगल करते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपका बच्चा वही संभाल लेंगे। एंड देन इवेंचुअली आप फिर से जैसे खिजा और कियान के लिए बोलते हो, इसके लिए भी ये बोल दोगे कि आपने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, है ना। इवन दो आपने हमेशा दूसरों का इस्तेमाल ही करा है, आपने किसी न किसी तरीके से उनसे काम ही लिया है, बट एंड में दिखाया ये कि आपने उन्हें शॉपिंग कराई, उन्हें घर में रखा, छत दी और स्कूल में एडमिशन कराया। बार बार आपने साहिबा के ब्लॉग में एक बात देखी होगी, सिर्फ कहने के लिए वो कहती है कि पढ़ाना तो ज़रूरी है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे तो हम पढ़ाते हैं, इन बच्चों का फ्यूचर बन जाए, इन बच्चों का अरे क्या फ्यूचर करती रहती हो यार। मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसका फ्यूचर बन गया इस घर में? कौन बहुत अच्छे से पढ़ गया, या फिर कौन किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ कर गया, किसी स्पोर्ट्स में नाम बना गया। किज़ा को कुकिंग में इतना इंटरेस्ट है, आपने क्या एफर्ट डाला कि उसकी स्किल्स इन्हेंस हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, वो कुछ बन जाए? कुछ नहीं तो वो कुकिंग के लिए रेसिपीज पोस्ट करे। उस दिन किसी ने लिखा, अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आती चाहे, तुम इन बच्चों को भी सोशल मीडिया पे डालना चाहती हो। वाह वाह, क्या बात घुमाई। मतलब ये लोग अपने व्लॉग्स में इन बच्चों को डाले तो ठीक है, पर इन्हीं बच्चों का फ्यूचर बन जाए इनके व्लॉग्स से, जिसमें प्रोडक्टिव कंटेंट डाले ये बच्चे, तो गलत है। खिजा की कुकिंग को घर में एक कुक की तरह यूज किया जा रहा है, वो ठीक, पर उसके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए उसी के चैनल पे रेसिपी वीडियो आ जाए तो वो गलत है। और मैं बता दूं, ये मुदाहा, ये मुंबई, ये सब बहाने हैं। पढ़ाई करने वाले जो होते हैं ना, वो बिजली के खंभे के नीचे भी पढ़ सकते हैं और अपने हुनर को डेवलप करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि बन जाते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ। और अगर जिसको ना पढ़ना हो, आप उसे सारी सहूलियत दीजिए, वो बोलेगा, हाँ शालू आप ही, हमसे पढ़ाई नहीं होती, मुदाहा नहीं, हमसे मुदाहा में भी नहीं होती, 10th तो हमसे पास होगा। अच्छा, इसमें इतनी हिम्मत है, ये मुंह पे ये बात बोल रही है, इतने इसको फ्री की चीज़ें मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और बैठ के इसको एक्चुअली क्या है ना, मुंबई में हो जाएगी ना, वो भी नहीं होगी, मुदाहा में होगी नहीं होगी, बट मुंबई में रहने का ये हो जाएगा कि शालू आपी चेक रखेगी, है ना। मुदाहा में तो शालू आपी चीज़ें भेजती रहेंगी, शालू आपी OTP बता दो, ये चीज़ मंगवाई है, ये होते रहेगा। तो मुदाहा में ये बच के रह सकती है, बड़े आराम से अपना खुले में रहो, नहीं पढ़ो, कोई पूछेगा है नहीं, सौतेली माँ है, वो तो वैसे ही कदर नहीं करती। और मुंबई में अगर शालू आपी को लग रहा है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो तभी हो सकती है कहीं भी, अगर उन्हें पढ़ने दिया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट हो, अलग से रूम हो जिसमें स्टडी टेबल हो, और वहीं पे बच्चे बैठ के सारे पढ़ें। ये तीनों आराम से एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर ये तीनों चैन से बैठ के ये सर्टिफिकेट वाली सीरीज नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, तो चैन से बैठ के पढ़ाई भी तो कर सकते हैं। बट नहीं, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। गाना गाएगा, गाना तो क्यों? मैं आप लोगों को बताती हूँ, आई एम अ सिंगर एज वेल। स्कूल के टाइम पे मैं सीखने जाती थी, सैटरडे संडे मुझे डैड लेके जाते थे, बहुत दूर होती थी क्लासेस, तो क्या मेरी पढ़ाई सफ़र हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। पढ़ाई पे तो उतना ध्यान देना ही होता है, और कोई कितना कैजुअली पढ़े टिल 9th, पर 10th में तो वो बात एकदम दिमाग में वो हो जाती है कि भाई बोर्ड्स हैं, अच्छा करना ही है। और मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि 100%, बट यहाँ पे वो कह रही है धड़ल्ले से कि पास होना भी मुश्किल है, मुंबई में पढ़ाई करनी पड़ेगी ना आप ही। अच्छा, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहती है भाई, सीरियसली इसको किसी को स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा। और मुंबई में भी अगर रखते हो तो भाई ये इन्वायरमेंट तो चेंज करो, फिर तो कोई तुक बने। शायद हो सकता है 1% मुंबई में पढ़ ले, बट मुझे मेन पर्पस जो लग रहा है शालू आपी का इसको यहाँ रोकने का, वो यही है कि एक और हाउस हेल्प घर पे हो गई है, और कुछ भी नहीं। और ये जो ड्रामा किया है, ये सब कुछ बहुत ही स्क्रिप्टेड था, ये प्रैंक थोड़ी ना था। आप तो जनरल डिस्कशन कर रहे थे, कैमरा ऑन करके भी कर लेते, क्या ही होता, क्या प्रैंक था इसमें? कुछ प्रैंक नहीं था, ये ड्रामे कर रहा है ये जाहिद, ऐसे ऐसे मुंह बना रहा है। अरे प्लीज, आप कैमरा सामने रखते फिर भी वो यही कहती कि उसको मुदाहा जाना है, क्योंकि मुदाहा में ज़्यादा इजी है पढ़ाई को स्किप करना।
अब यहाँ पे ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा वो फिक्स टाइम पे, पर उतनी ही पढ़ाई होगी, फिर भी आके रिवीजन नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा, स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। अच्छा, जैसे मैडम कियान की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेती हैं, अगर वो नहर को भी हेल्प कर दें तो शायद 1% शी कैन बी सेव्ड, हर फ्यूचर कैन बी सेव्ड। नहीं, अगर साहिबा के साथ रहेगी तो नहीं, 100% लिख के दे दूँ, कोरे कागज पे लिख के दे दूँ, कुछ नहीं होगा इसका। और सिंगिंग का भी अगर है तो उसकी भी क्लासेस होती हैं, हर चीज़, हर हुनर को एनहांस करने के लिए कोई ना कोई जरिया और तरीका होता है। इन बच्चों को तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ये बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं, इनको हर चीज़ थाली में परोस के मिली है, पर उस चीज़ को ना ये ट्रेजर नहीं कर पा रही हैं। और वो इस वजह से, बिकॉज ये सारी चीज़ों में खो चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि एक टाइम ये भी आएगा जब इनको भी अर्न करना ही पड़ेगा। या तो ये पूरा अपना फ्यूचर शालू आपी को डेडिकेट कर दें तो फिर तो ये उसकी शैडो में घुल जाएंगे, है ना। बट अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई इनकी, और उसके लिए इनको अलग से कुछ करना पड़ेगा। और कोई भरोसा नहीं होता है सोशल मीडिया का, यूट्यूब हमेशा नहीं रहेगा। अगर ये लोग व्लॉग भी शुरू करते हैं, मैं बस यही कहती हूँ हमेशा कि व्लॉग्स अच्छे और प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। आपने फ्लाइंग बीस के वो व्लॉग्स देखे हैं जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेन क्रैश क्यों हुए और कैसे वे समझाते हैं। लोग कितना पसंद करते हैं उनके कंटेंट को। बाकी कंटेंट मुझे उनका पसंद नहीं है, जैसे वो अपने बच्चों को यूज़ करते हैं कंटेंट के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जो उनकी नॉलेज है बहुत वास्ट, बहुत एक्सटेंसिव है, वो देख के लगता है कि हाँ, जब अपना टाइम आप किसी को दे रहे हो, इट्स वर्थ इट। और यही कहूँगी कि अगर कियान और खिजा और नहर मुंबई में रह रहे हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी इज्जत अपनी बढ़ा सकती है चालू जनाब और मैडम, बाय सिंपली इंश्योरिंग कि इनका फ्यूचर बन जाए और ये बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएं। क्योंकि जब भी ये लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे और कुछ, कोई मेडल, कोई ट्रॉफी, कोई भी अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन अचीव करेंगे, वो सारा कुछ, उसका क्रेडिट किनको जाएगा? इन लोगों को। बट पिछले 4 साल या कितने भी सालों से जब से ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक बहुत ही मोनोटोनस इनका लाइफस्टाइल देख रही हूँ। खाना पीना, शॉपिंग और कुछ भी नहीं, किसी की लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आया है। वहीं मीरा रोड पे अटके हुए हैं, वहीं पे ही बुरी हालतों में रहते हैं, फैले हुए घर में, वहीं पे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक नाटक सा बना दिया है पढ़ाई को, जबकि पढ़ाई कितनी सिग्निफिकेंट चीज़ होती है उसको खेल बना दिया है। अच्छा, अरे कमेंट आ गए, चलो किताब पकड़ के बैठो, मैं व्लॉग बनाऊंगी। हाँ, कमेंट आ गए नहर पे, चलो नहर अब मैं तुमसे पूछूंगी, बताना हाँ तुम्हें नहीं रहना यहाँ, ठीक है। अच्छा, कमेंट आ गए, चलो चलो अब मैं बोलूंगी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे मैं नहीं पढ़ी वैसे मत करना, वरना मेरी तरह बीसीए करने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि लैपटॉप ऑन कैसे होता है फ्रेंड्स। सोचो, बीसीए करी हुई इसने, इसको लैपटॉप ऑन करना नहीं आता। पहले इसने अपने मम्मी पापा के पैसे खराब करे, सारी पढ़ाई जीरो। वो तो लकी थी तो यूट्यूब चल गया, वरना पर्सनैलिटी तो इसकी एवी है और लाइफ भी एवी होती। अभी लाइफ लग्जूरियस है, पर्सनैलिटी वहीं की वहीं है। एंड बाय पर्सनैलिटी आई मीन एक पॉइज होता है, आप जैसे दूसरों को एड्रेस करते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है पर्सनालिटी में जब आप एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। जैसे इनिशियली मैडम थी, बिकॉज मैडम इज़ वेल एजुकेटेड, तो उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखती थी। अब इन लोगों के साथ रह रहे कि आई एम सॉरी बट क्या ही कह सकते हैं। सो दिखता है, जो इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता या फिर जो कि बहुत ही पढ़ाई को कम इंपॉर्टेंस दे के लाइफ में चलता है, तो वो बिल्कुल ही ऐसा बुद्धुओं की तरह एक्ट करता है, जैसे ये एक्ट कर रही है ना वैसे। या तो ये लाइफ से सीखती है, लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला इसको, कोई स्ट्रगल नहीं रही है। इंसान 0 से 100 पे आ जाता है कई बार बिना पढ़ाई के भी, क्योंकि उसने मेहनत करी है, छोटी छोटी चीज़ें सीख के वो आगे बढ़ा, तब भी बहुत उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसकी ओवरऑल सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। इसके केस में कुछ भी नहीं है। सेम गोज फॉर हर हस्बैंड, जब मुंह खोलता है ना वो, उफ, आई मीन व्लॉग कर रहा है कि कोई लोकल ट्रेन चल रही है, चक 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 चक, भाई धीरे बोल लो, शताब्दी थोड़ी ना हो। तो मुझे सी ऑल आई सेज कि ठीक है, इन्होंने नहीं करी, चलो इनका तो स्यापा खत्म, इन पे बहुत पैसे हैं, ये ठीक है, इनकी लाइफ शॉर्ट है, इनकी शादी भी हो गई सब। यही तो मैं बोल रही थी, चुप कर जाओ चलो आप ही। यही मेन एस्पेक्ट है, मेन बात आती है खिजा की, कियान की और नहर की। दीज 3 पीपल दे रियली रियली नीड समवन जो इन्हें गाइड करे, वरना तो फिर इन लोगों का फ्यूचर नीलबटा सन्नाटा हो चुका है और वो दिखता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कोई हेट नहीं है, ये कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं है, रियलिटी चेक है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। पिछले 4 साल में कुछ नहीं बदला, ना ही खिजा का कोई ग्लो अप हुआ है और ना ही कियान की एजुकेशन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है। वो आई गेस क्या खेलता था, बैडमिंटन, उसमें वो कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। और वहीं दूसरी ओर अब नहर का फ्यूचर भी बिल्कुल आप
ज़ीरो करने वाले हो अगर आपने उसको मुंबई में उसी इन्वायरमेंट में रखा जैसे खिजा रही, और अगर उसी तरीके से यूज़ करा उसे जैसे खिजा को कर रहे हो। एक और परछाई बन जाएगी आपकी और घुल जाएगी, और इसी तरीके से एक और लड़की का फ्यूचर जाएगा पानी में छपैक। नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। 12वीं तक तो पढ़ भाई, मुझे इस बात में भी ओ गॉड, आई वाज लाइक व्हाट, ये वो ज़माना है क्या कि 12वीं तक पढ़ना होता है कम से कम? एक मिनट, कौन से एरा में जी रहे हो? मुझे तो इसके प्लान्स बहुत अजीब से। क्या 12th के बाद इसकी शादी वादी करवा दोगी क्या? अरे लेट देम ग्रो, लेट देम मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, लेट देम गेट क्वालिफाइड। भाई शादी बड़े आराम से हो सकती है, और आजकल लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है। लोग आराम से 30 साल तक भी कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। सब चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े, पढ़ें और कुछ बने। अरे अगर आप ये चीज़ बोलोगे, ओ माय गॉड, आप लोग एक बार सोचो, अब भी मेरे दिमाग में आई है, ये कैसा इन्फ्लुएंस फैलेगा सोसाइटी में। जो भी लोग इसको देखते हैं वो ये सोचेंगे कि हाँ, बेटी को तो 12वीं तक पढ़ाना ही काफ़ी है, दैट्स इनफ, फिर शादी, डैम। अरे भाई, अब ये भी सुन के ना अपना होमवर्क करके चेंज कर देना व्लॉग में कि आगे भी पढ़ाना है, कॉलेज भी कराना है, जॉब भी तो करानी है। जॉब मैं नहीं कहती मैंडेटरी है, बट यूजुअली जॉब ही करते हैं लोग, राइट? बिजनेस भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अरे मैं कहती हूँ खिजा कैन ओपन हर ओन बेकरी, literally she can, because she has the ability to, she has the financial support to do this, and skills तो है ही। the best part is वो बेकरी खोलने के साथ ही वो व्लॉग भी कर सकती है, डबल इनकम। और फिर वाहवाही किसकी? सिर्फ खिजा की नहीं, मैडम की भी, जनाब की भी, शालू की भी, कि देखो लड़की को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मुदाहा की लड़की थी, इवन दो इन लोगों का कोई रोल ही नहीं है, सारा उस लड़की का ही मेहनत होगी, क्योंकि अभी भी वो बहुत मेहनत करती है, तभी आपको शालू आप इतनी कंफर्टेबली व्लॉग करते दिखती है। अगर खिजा की बैक नहीं होती, उसकी मम्मा की बैक नहीं होती, चालू आप ही कुछ नहीं कर पाती, आधी ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर, और फिर उनको मजबूरन नैनी भी रखनी पड़ती, कुक भी रखनी पड़ती और हाउस हेल्प भी रखनी पड़ती। अभी तो सब कुछ खिजा है और डॉटर खाला, एंड नाउ वी हैव द थर्ड वन, नहर। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक इसी मिरेकल्स में मैंने पार्ट 1 ऑफ LOA डाला है। जी हाँ, लाइफ इज अ मिरेकल, इट इज मैजिकल। जो लाइफ में आपको चाहिए वो मिलेगा। जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, यू आर द ऑपरेंट पावर। आपके अंदर ही भगवान है, प्रभु हैं। आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा, बस सही रास्ते और सही इंटेंशन से सब कुछ हासिल करने की इंटेंशन से लिव इन द एंड। और लिव इन द एंड क्या होता है वो आपको मैंने उस पॉडकास्ट में बताया है। आपको समझ में आएगा कि जब आप वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, वो सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो आपको सब कुछ वो मिलता है जो आप हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दैट्स बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई एफर्ट्स एंड लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।